पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को इंतहाई अहम, हर वक्त लोगों के ज़ेरे बहस और भारतीयों की नींदें हराम कर देने वाले मौजू के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये मौजू कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील और भारत की जानिब से मुमकिना तौर पर खरीदे जाने वाले रूसी साख्ता S-400 फिदाई दिफाई सिस्टम के बारे में है। इस मौजू पर वीडियो बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तमाम पाकिस्तानी इंडियन लोग हर वक्त ये जानने की कोशिश और तगोदो में लगे रहते हैं कि क्या रूसी साख्ता S-400 फिदाई दिफाई सिस्टम पाकिस्तान के या फिर दुनिया के किसी भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखता है या नहीं। और अगर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखा जाए तो इस मौजू पर बहस और भी अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त भारत ने कश्मीर में बना रखी है, इस सूरत हाल में भारत की जानिब से मजीद जरा सी कोताही दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छेड़ने के लिए काफी होगी, जिसका वाज़ेह और बरमला इज़हार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब भी कर चुके हैं। जबकि दूसरी बड़ी वजह ये थी कि एक तरफ इस हवाले से पाकिस्तानियों का ये दावा है कि भारत का फिजाई दिफाई सिस्टम MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल को कतई तौर पर मार गिराने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि दूसरी जानिब मेरे बहुत से भारतीय बहन भाई ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद ही नहीं, और अगर है भी तो भारत का रूसी साख्ता S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम, जिसे दुनिया का बेहतरीन फिजाई दिफाई निजाम भी माना जाता है, अबाबील मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। यहाँ पर ये बात भी काबिले गौर है कि ऐसा सिर्फ भारत के कम अकल या फिर कम इल्म रखने वाले लोगों की जानिब से कहा जाता है, क्योंकि भारतीय फोर्सेस की जानिब से कभी भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, बल्कि भारतीय फोर्सेस हमेशा से ही इस बात का इतराफ करती दिखाई देती है कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी हमसे बहुत बेहतर है। फिर चाहे बात की जाए पाक फिदाइया के जंगी हथियारों की, एटमी मिसाइलों की या फिर एटम बम की। दोस्तों, इससे कबल कि आप लोगों में से कोई भी शख्स इस चीज का फैसला करे कि अबाबील मिसाइल को किसी भी फिदाई दिफाई निजाम से मार गिराना मुमकिन है या नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह काम करता है, और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फिदाई दिफाई सिस्टम किस तरह काम करता है। इन तमाम तफसीलात के बारे में बताने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि पाक पॉइंट की हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों तक सही और मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रूसी साख्ता S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम के काम करने के तरीका कार के बारे में। तो याद रहे, किसी भी फिजाई दिफाई सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रेडार सिस्टम, क्योंकि रेडार सिस्टम ही फिजाई दिफाई सिस्टम को दुश्मन की जानिब से आने वाले किसी भी किस्म के खतरे, जंगी जहाज या फिर दागे जाने वाले मिसाइल का बर वक्त पता लगा कर देता है। जबकि फिजाई दिफाई सिस्टम के रेडार की ताकत का अंदाजा इसकी रेंज से लगाया जाता है कि आया कोई भी रेडार सिस्टम कितनी जल्दी और कितनी दूरी से किसी भी खतरे का पता लगाता है। इस लिहाज से S-400 के रेडार की ज्यादा से ज्यादा रेंज 380 किलोमीटर है, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि S-400 अपनी तरफ आने वाले किसी भी चीज को 380 किलोमीटर से पहले ही स्क्रीन पर दिखा देता है। यहाँ पर रेडार का काम खत्म और ट्रैकर का काम शुरू हो जाता है, जो कि ये पता लगा कर देता है कि कोई भी जंगी हथियारा या फिर दुश्मन की जानिब से दागा जाने वाला मिसाइल किस टाइम, किस जगह से और कितनी रफ्तार से अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहा है। इस चीज का पता लगाना इंतहाई मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। ट्रैकर दिफाई सिस्टम को ये भी बताता है कि आने वाले चंद मिनटों या सेकंडों में अपने टारगेट की तरफ बढ़ने वाला मिसाइल किस जगह पर पहुंच जाएगा। किसी भी चीज को ट्रैक करना, सही वक्त और जगह का पता लगाना ही असल में कामयाबी की जमानत माना जाता है। यहाँ पर किसी भी दिफाई सिस्टम के ट्रैकर का काम तकरीबन खत्म और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्चर का काम शुरू हो जाता है। मिसाइल लॉन्चर व्हीकल आने वाले मिसाइल को खत्म करने के लिए बताए गए वक्त, जगह और रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए एक या एक से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करता है, ताकि आने वाली मिसाइल को बर वक्त खत्म किया जा सके। रूसी साख्ता S-400 भी इस निजाम के तहत काम करता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का पहला एटमी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील किस तरह काम करता है, जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। दर हकीकत अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल और रवायती बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन एक ही तरीकेकार से काम करते हैं। इनके काम करने में फर्क सिर्फ इतना है कि रवायती बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ सिर्फ एक वार हेड ले जा सकता है, जबकि अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी की बदौलत अपने साथ एक से ज्यादा यानी 1 से 14 वार हेड ले जाने की सलाहियत से माला माल है। लेकिन पाकिस्तानियों ने 24 फरवरी 2017 को सिर्फ 8 वार हेड ले जाने वाले अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। यहाँ पर मैं अबाबील मिसाइल के बारे में मजीद तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अबाबील मिसाइल के बारे में एक तफसीली वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाकर एंड स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मौजूद दोस्तों, दोनों अहम बातों के बारे में बताने के बाद अब मैं वीडियो के असल मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ। आमतौर पर MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने के तरीका को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हिस्सा जब कोई भी मिसाइल आगाज में अपनी परवाज भर रहा होता है, किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का सबसे बेहतरीन मौका यही होता है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ मिसाइल की रफ्तार कम होती है बल्कि इसके साथ लगे वार हेड्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि इसमें किसी भी मुल्क को ये मालूम नहीं होता कि ये मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है। आखिर इसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर दुश्मन मुल्क किसी भी लॉन्च किए गए मिसाइल को परवाज भरने से पहले ही मार गिराए और बाद में पता चले कि दूसरा मुल्क अपने मिसाइल का तजुर्बा कर रहा था, तो दुश्मन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इस बात से ये बात वाज़ेह हो गई कि दुश्मन मुल्क लॉन्च किए गए मिसाइल को सिर्फ उसी वक्त फिजा में मार गिरा सकता है जब किसी भी मिसाइल का रुख न सिर्फ दुश्मन मुल्क की जानिब हो बल्कि दुश्मन मुल्क के फिजाई दिफाई सिस्टम के रडार पर इसे दिखाई देना भी मुमकिन हो। पहले हिस्से के बाद बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा हिस्सा आता है, जिसे मिड कोर्स कहा जाता है। किसी भी MIRV बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने का ये वो हिस्सा है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार इंतहाई तेज होती है। यहाँ पर मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 3 गुना से लेकर 22 गुना तक हो सकती है। इस हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइल खला में तेज तरीन रफ्तार के जरिए सफर करते हुए अपने टारगेट के ऐन ऊपर पहुंच जाता है। इस हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना दुश्मन मुल्क के लिए सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भी तमाम के तमाम वार हेड मिसाइल के साथ मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर दुश्मन मुल्क के लिए बड़ा मसला ये है कि S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम आवाज की रफ्तार से 14 गुना ज्यादा से काम करता है। इस तरह अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल को या फिर किसी भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना S-400 के लिए कोई आसान काम नहीं बल्कि ये तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, अगर दुश्मन मुल्क की किस्मत अच्छी हो तो फिर शायद ऐसा हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील की, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील दुश्मन के रडार पर नमूदार होता ही नहीं है, जबकि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए उसका रडार पर नमूदार होना नहायत जरूरी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के रडार पर जाहिर ही ना हो तो दुश्मन इस मिसाइल को मार कैसे सकता है। तो ये बात पाकिस्तानियों के लिए यकीनन काबिल फख्र है। जबकि आखिर में आता है बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा हिस्सा, जिसे टर्मिनल फेस भी कहा जाता है। ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा होता है जहां पर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अपने वार हेड्स को एक एक करके दुश्मन मुल्क के ऊपर फिजाई अजाब और तबाही ढाने के लिए अलहदा करता है। इसके बाद तो दुश्मन मुल्क के लिए वार हेड को फिजा में ही मार गिराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उस वक्त एक नहीं बल्कि 14 वार हेड हो सकते हैं। तो दुश्मन मुल्क शायद खुशकिस्मती से किसी 1 या 2 वार हेड को मार गिराए, लेकिन सबको मार गिराना इसके लिए हकीकतन नामुमकिन काम है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक अबाबील मिसाइल की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने 1 से ज्यादा अबाबील मिसाइल दुश्मन मुल्क पर दाग दिए तो सोचे हमारे हमसाए मुल्क का क्या बनेगा। शायद हमें अपने हमसाए मुल्क के टुकड़े ही ना मिल पाए। दोस्तों, तमाम तर तफसीलात बताने के बाद मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग खुद ही ये फैसला कर सकते हैं कि S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम पाकिस्तानी अबाबील मिसाइल को फजा में ही मार गिराने के काबिल है या नहीं। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।